नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अहियापुर थाना क्षेत्र के जमालाबाद के समीप अपराधियों ने केला व्यवसायी से 2,96,000 रुपए लूट की घटना को दिया अंजाम। साहेबगंज थाना क्षेत्र के बल्थी चौक के समीप पिकअप और बाइक की टक्कर में एक की मौत, एक घायल। सुहागिन महिलाओं ने कार्तिक मास के नवमी तिथि को विधिवत आंवला नवमी का पूजन किया। और सफलता के 5 वर्ष पूरे किए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर ने। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के जमालाबाद गांव के समीप सरेआम अपराधियों ने केला व्यवसायी से लगभग 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। जिले में अपराधियों का तांडव जारी है। सोमवार को दोपहर अहियापुर थाना क्षेत्र के जमालाबाद गांव के समीप अपराधियों ने केला व्यवसायी अरविंद कुमार से 2,96,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब केला व्यवसायी अरविंद कुमार नगद लेकर मुस्तफापुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने जा रहे थे। इसी क्रम में अपाची बाइक सवार 2 अपराधियों ने पैसे से भरा झोला लूटकर जमालाबाद की ओर भाग निकले। घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पीड़ित केला व्यवसायी ने तुरंत उस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अहियापुर थानाध्यक्ष दिनेश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंच मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटना के संबंध में पीड़ित व्यवसायी अरविंद कुमार ने बताया कि वह 2 पार्टनर मिलकर केला के व्यवसाय करते थे। छठ पूजा में केला की अच्छी खासी बिक्री हुई थी। बिक्री की रकम इकट्ठा कर रखा था। वही रकम आज मुस्तफापुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करने जा रहे थे। इसी क्रम में जमालाबाद और मुस्तफापुर के बीच बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। घर से निकले, उसके बाद गए पार्टनर के पास, तो वो उनका मोबाइल धराया तो मोबाइल बंद था। तो हम गए तो उनको आवाज़ लगाया तो उठे। तो हम कहें आप कपड़ा उपड़ा पहन लीजिए, हम आ रहे हैं तो पैसा भेजना है। उसके बाद घर निकल गए। फिर घर से तो पैसा लेके झोला में जा रहे थे। कितना पैसा था? 2,96,000। कैसे लेके जा रहे थे? कैश था। कैसे लेके जा रहे थे? झोला में रख कर डिक्की नहीं था तो हैंडल में टांगे हुए थे। कैसे क्या हुआ वहाँ पर जब पहुँचे? तो वहाँ पर गए तो उधर से अपाची आया लाल कलर का। तो अपाची आया तो लात मारा तो हम पानी में गिर गए और झोला लेकर निकल गए। क्या लोग थे वहाँ? वो 2 लोग थे। कौन कलर का अपाची? लाल कलर का। हथियार उतार भी था? ना हथियार नहीं देखे। दोनों किस टाइप से नकाबपोश था या ऐसा नॉर्मल था? चेहरा उरा दिख रहा था? चेहरा खुला हुआ था। पहचान है उसको? नहीं पहचान रहे हैं। मुरठा नहीं। क्या करते हैं? केला का काम करते हैं। एक चीज़ बताइए, आपका पार्टनर इसके अलावा और किसी को जानकारी थी इस मामले का? न किसी किसको बताए थे आप? पैसा के बारे में? हाँ, पार्टनर के बोले थे पैसा बताए थे पार्टनर से पैसा भेजना है, बैंक चलना है। अच्छा, फिर वैसे आप कपड़ा पहन के आइए अशोक तक, हम निकले आ रहे हैं तो चलेंगे दोनों। किसी पर शक भी है? हमको तो किसी पर शक नहीं। घटना होने के बाद पार्टनर कितना दिन के बाद आया? कितना देर के बाद? वही 5 से 7 मिनट में फोन किए हैं तो आया। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। इधर मामले में अहियापुर थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि लूट की सूचना मिली। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंच मामले की छानबीन की गई है। फिलहाल केला व्यवसायी व उसके पार्टनर से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। करीब 2 बजे के लगभग सूचना मिली कि जमालाबाद गांव है और जमालाबाद मुस्तफापुर के बीच में कच्ची सड़क है, खरंजा रोड, वहां से एक व्यक्ति का 2,96,000 पैसा छिना गया। हम लोग सूचना मिली, घटनास्थल पर पहुंचे और वादी से बात किए तो वादी के बात के अनुसार जांच हो रहा है, क्योंकि बगल में गांव में ही पैसा जमा करना था और अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा। साहेबगंज थाना क्षेत्र के बल्थी चौक के समीप पिकअप और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। साहेबगंज थाना क्षेत्र के बल्थी चौक के समीप पिकअप व बाइक में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं साथ ही बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी चिकित्सा एक निजी अस्पताल में चल रही है। मौत की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की सूचना पर नरेंद्र कुमार दल बल के साथ पहुंचे तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा। मृतक की पहचान मोतिहारी जिले के मंगलपुर निवासी सुखल पासवान के पुत्र शत्रुघ्न कुमार के रूप में हुई है। घायल युवक की कल्याणपुर थाना क्षेत्र के
दीवालपुर निवासी समल पासवान के पुत्र नीरज कुमार के रूप में हुई है। पहले एक एक्सीडेंट हुआ है जो कि बच्चा 2 आदमी था, एक को एम्बुलेंस से भेज दिया गया है, साहेबगंज से मुजफ्फरपुर ले गया, और एक आदमी का स्पॉट डेट है। ये आए दिन 3 महीना से यहाँ पे रखे हुए हैं। जो ठेकेदार है इसका रोड का, वो आधे रोड पर माल गिरा दिए हुए है मटेरियल। इसके चलते आए दिन परेशानी होती है लोगों को। 2-4 आदमी आके यहाँ कितना बार गिर गए, अभी तक प्रशासन को इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। अगर सूचना है तो इसको हटाया नहीं जाता है। कि क्या हो रहा है? आज जो दुर्घटना हुई है किस गाड़ी से? आज जो घटना हुई है एक पिकअप है जो कि उस पर चारा के लिए ले जा रहा है। आपका पुआल उसके द्वारा हो गया है, उसका चक्का भी उड़ा है जो कि आगे अभी रुके हुए है। जिसका मृत्यु हुआ है और जो घायल है किस गाड़ी से था? वो बाइक से था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार सिंह, मैं वार्ड सदस्य हूँ। और शहर में डेंगू का प्रकोप जारी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से छिड़काव शुरू की गई, जबकि निगम प्रशासन की ओर से अभी तक फॉगिंग शुरू नहीं किया गया। ठंड के साथ धीरे धीरे पूरे शहर में डेंगू भी अपना पैर पसार रहा है। पूरे शहर के 49 वार्डों में कई डेंगू पीड़ित मरीज निजी अस्पतालों और चिकित्सकों से अपना इलाज करवा रहे हैं। देर से ही सही, वेक्टर जनित बीमारियों के खतरे के बाद स्वास्थ्य विभाग थोड़ा सजग हुआ है और छिड़काव शुरू हो गया है, परंतु नगर निगम अभी तक कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। फॉगिंग मशीन के खरीदारी होने के बावजूद यह मशीन बहलखाना स्टोर में शोभा की वस्तु बनी हुई है। नगर निगम के द्वारा तो अपना जो समय समय से जो होता है वो सभी तरह का छिड़काव हो रहा है। के बावजूद मोहल्ले में कितने घरों में हुआ होगा डेंगू? मोहल्ले में तो मेरे नज़र में तो 2-3-4 घरों में हो चुका है डेंगू। इसके बावजूद इधर में फिर कोई कार्यक्रम चलाया गया है डेंगू के लिए? स्पेशल तो कुछ ऐसा नहीं। आप लोग जैसे इलाज करवा रहे हैं तो प्राइवेट में या सब 100% प्राइवेट, रिपोर्ट के प्राइवेट जांच भरोसे? टोटल प्राइवेट के भरोसे है। सरकारी का तरफ से कोई हम लोग का कुछ भी नहीं। नवोदित अभिनेता अक्षत उत्कर्ष की संदिग्ध मौत की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश पर मुंबई पुलिस कमिश्नर करेंगे। सिकंदरपुर निवासी अभिनेता अक्षत उत्कर्ष की मुंबई में हुई संदिग्ध मौत मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को जांच करने का आदेश भी दिया। जिले के मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को निष्पक्ष जांच के लिए पत्र लिखा था। पत्र के आलोक में आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर को जांच का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पूर्व में भी मुजफ्फरपुर के नगर थाने में भेजी गई 0 एफआईआर की कॉपी के आधार पर मुंबई के अंबोली थाने में हत्या की धारा में प्राथमिकता दर्ज की गई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होता देख अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आवेदन दिया, जिसके आलोक में आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर को जांच का आदेश दिया है। देखिए, मुजफ्फरपुर के यह बहुत ही टैलेंटेड कलाकार थे अक्षत उत्कर्ष। इनकी मौत समस्त बिहार वासियों के लिए बहुत ही दुखदाई है और यह संघर्ष कर रहे थे मुंबई में। फिल्म सिटी मुंबई में आए दिन यह देखा जा रहा है कि बिहार के जितने भी नवोदित कलाकार जा रहे हैं उनके साथ वे लोग क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल पा रही है। किसी भी प्रकार की मौत हो रही है तो सबको वहाँ की मुंबई पुलिस और इवन सरकार वह सुसाइड की घटना से जोड़ दे रही है, जो कि बहुत ही दुखद है। और यह मानवाधिकार का समझिए कि यह घोर उल्लंघन महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। जब भी वहाँ पर कोई पत्रकार अगर आवाज़ उठाते हैं उनको बंद कर दिया जा रहा है। जब कोई पुलिस प्रशासन वहाँ पर जहाँ इंक्वायरी के लिए जा रही है उसको वहाँ पर डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो अब हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि माननीय आयोग के द्वारा इसमें हमारे आवेदन के आलोक में जो कॉग्निजेंस लिया गया है और मुंबई पुलिस कमिश्नर को जो अधिकृत किया गया है, हम निष्पक्ष जांच की इसमें मांग करते हैं। साथ ही साथ अगर निष्पक्ष जांच अगर नहीं होती है तो हम मुंबई सरकार महाराष्ट्र की सरकार को यह हम चुनौती देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम महाराष्ट्र हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट मुंबई में जा करके और हम रीट दायर करेंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ की सरकार को कानून का एहसास होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी हम गए हुए हैं, हमारे आवेदन पर वहाँ पर मामला प्रक्रियाधीन हो चुकी है। इसके बावजूद हम ऑनरेबल हाई कोर्ट मुंबई में हम रीट दायर करेंगे,
चूँकि महाराष्ट्र की सरकार की यह दोहरी नीति है कि हमारे बिहार वासियों को देखना नहीं चाह रहे हैं और यह बहुत टैलेंटेड 2009 बैच का लड़का मैट्रिक पास आउट होकर के यह वहाँ पर संघर्ष कर रहा था और वैसे युवा को जो उभरना चाहिए था उस युवा को वहाँ पर हत्या कर दिया गया और उस हत्या को वहाँ की पुलिस उसको अब सुसाइड से जोड़ रही है। तो हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। मेरा परिचय हुआ SK झा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु स्थित मोहल्ले के एक घर का ताला काटकर चोरों ने लाखों की संपत्ति को साफ किया। सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु सिद्धार्थपुर लैंड नंबर 2 के सामने भिखनपुरा मोहल्ला स्थित प्रभात कुमार के मकान के कई ताला काटकर चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब छठ पर्व में सभी लोग गांव गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने बीती रात मकान के लगभग 4 दरवाजे का ताला काटकर लाखों के सामान की चोरी कर ली। घटना के संबंध में गृह स्वामी सह पोस्ट ऑफिस से रिटायर्ड अकाउंटेंट प्रभात कुमार ने बताया कि वह प्रॉपर रूप से रेलवे गुमटी उस पार भिखनपुरा में रहते हैं। यहाँ उन्होंने 2 मार्च 2020 को गृह प्रवेश किया था। यहाँ उनका पुत्र व रेंटर भी रहता है। छठ में सभी रेंटर गांव गया था और उनका पुत्र भी पुराने वाले घर में था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने एक फ्रिज, कुछ स्टील के बर्तन, नल, दरवाजा को क्षतिग्रस्त कर किचन के सभी नल को तोड़ कर ले गए। गृह स्वामी प्रभात कुमार ने बताया कि उनके घर के आसपास स्मैकियर का अड्डा है, हर दम जमा रहता है। पुलिस को इसकी शिकायत कई बार मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस एक्शन में नहीं है। घटनाक्रम में आज सुबह में हम लोग आए हैं यहाँ, तो देखें कि सब रूम का ताला टूटा हुआ है ना। अगल बगल में जो है सो पूरा स्मैकियर का अड्डा है। मेरे अगल बगल में पूरा सब पी के फेंके हुए स्मैक, जिधर देखिए उधर। और यहाँ काफ़ी चोरी की घटना घट रही है। मेरे घर से फ्रिज ले गया, पूरा दरवाज़ा चीड़ चाड़ के सब निकाल के फ्रिज ले गया है। और भी बर्तन वर्तन कुछ था, है ना। और जितना नल था, जितना भी स्टील का नल था, सारे नल को खोल के ले गया है। 2 किचन था, उसमें बाथरूम वगैरह सब का नल खोल के ले गया है। ऊपर का टंकी का पाइप काट दिया जिससे कि नल पानी नहीं गिरे नल में। घर बंद था, घर में कोई नहीं था, कहाँ था? मेरा घर इसके जस्ट पीछे भी है, रेलवे लाइन के जस्ट पीछे मेरा ओरिजिनल है, पैतृक घर है। तो यहाँ पे मेरा लड़का रहता था, लेकिन अभी छठ वगैरह था इसलिए घर पे चला गया था। घर पे था, पीछे जो मेरा दूसरा घर है रेलवे लाइन के पीछे। हाँ, रेंटर वगैरह रहते, सब छठ में घर चले गए थे। इसी का फ़ायदा उठा के रेंटर का भी सामान वगैरह कुछ ले गया है, जो रेंटर के आने के बाद पता चलेगा। उसका रजाई वजाई था, बक्सा टूटा हुआ है, उसके बक्सा में क्या था हमको नहीं पता, कि ना पैसा था कि क्या था, वो तो रेंटर जब आवेगा तब पता। मेरे मकान से फ्रिज गायब है, मेरा कुछ बर्तन गायब है, सारा जितना नल है स्टील का, जो महंगा महंगा नल लगाए थे, एकदम नया कंस्ट्रक्शन, अभी मार्च में घर का हम लोग ओपनिंगे किए थे, और वो सब गायब है। और जितना भी दरवाज़ा है सब दरवाज़ा को चीड़ दिया है, क्षति बहुत पहुंचा है। टाइल्स कितने का नुकसान होगा आपका? अब हम तो अभी अंदाज से हम समझ रहे हैं कि लाख से तो कम का नुकसान नहीं है। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं
कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, 1st फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी,
डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाए। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सुहागिन महिलाओं ने नौमी तिथि को आंवला नवमी पर आंवला वृक्ष की विधिवत पूजा की। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। इसी मास में छठ पूजा के बाद नौमी तिथि आती है। शुक्ल पक्ष के इस नौमी तिथि का भी काफी महत्व है। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है। शहर में भी विभिन्न जगहों पर सुहागिन महिलाओं ने आंवला वृक्ष की पूजा की, साथ ही पेड़ को रक्षा सूत्र में बांधकर परिक्रमा भी किया। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर आंवला वृक्ष के नीचे खिचड़ी बनाई और इस पेड़ के छांव में भोजन भी किया। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक शुद्ध नवमी अक्षय नवमी है। इस पर जो भी कार्य किया है तो अक्षय पुण्य मिलता है। इसका जो भी भगवान की पूजा करें या जो भी है, आंवला के नीचे, आंवला के वृक्ष के नीचे, मतलब भगवान के आंवले की पूजा करके ब्राह्मण वगैरह को भोजन कराना, उसी में भोजन बनाना और सब व्यवस्था करना है। वहाँ पर नाम बता दीजिए। हाँ, नाम अपना। विनोद शास्त्री। विधानसभा चुनाव में मास्क और सैनिटाइजर बनाने वाले लोगों को जिला प्रशासन द्वारा भुगतान नहीं किए जाने को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें बूथों के लिए मास्क और सैनिटाइजर किट बनाया गया था। इस कार्य में कई कर्मियों को लगाया गया था। इस कार्य जिले के मोतीझील स्थित बीबी कॉलेज में किया गया। वहीं कुछ कर्मियों को इसका भुगतान नहीं हुआ, जिसको लेकर सोमवार को कई महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच और गेट के बाहर गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि जल्द से जल्द उनके कार्य का पैसा उन्हें दिया जाए। ले गए थे, नैन बसेरा में रहते और उन्होंने बोला इतना काम करो फिर पैसे मिलेंगे, और उन्होंने बोला ये भी था से आपको रोज मिलेगा। फिर उन्होंने कल होके अकाउंट नंबर मंगवाया, 3 बार फोन उन्होंने ले लिया हम लोग से। उसके बाद बोला कि पैसे नहीं मिलेंगे, और उसके छठ पूजा में बोले थे पैसे देंगे और आज तक हो गया पैसे नहीं मिला। कितने आपके जैसे लोग हैं? मेरे जैसे बहुत से लोग हैं। दीदी के माध्यम से बोले कि आधार कार्ड दीजिए और ज्वाइन कीजिएगा, सैनिटाइजर और मास्क पैक करना है, से चलना है। तो हम लोग पूरा जमा किए आधार कार्ड, और उसके बाद बोले गए कि चलना है 11 तारीख से चलना है। तो 11 तारीख से हम लोग स्टार्ट किए 23 अक्टूबर तक 13 दिन काम किए हम लोग। डबल शिफ्ट करवा लेते थे। 2 शिफ्ट हम लोग किए। उसके बाद बोले कि खाता नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए। नीचे ऊपर खाता नंबर लिखाता था। पहले बोले थे 1 दिन में पैसा मिले, हाँ, एक दिन हंगामा हुआ तो बोले कि चला जाएगा पैसा, 2-3 दिन में चला जा रहा है। उसके बाद नहीं गया पैसा, अभी ले पैसा गए नहीं। पैसा पे बातचीत वगैरह हुआ? 300 रुपया का प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन। कितना दिन आप लोग काम किए? 13 दिन किए हुए। अच्छा, कब काम किए हैं? 11 अक्टूबर तक। आज कहाँ हैं? आज हम लोग डीएम साहब के पास आए थे मांग करने की। हम लोग को अभी तक पैसा नहीं किया गया। बात हुआ था, सुपरवाइजर प्रतिमा देवी है, हम लोग को बोली आप लोग आधार कार्ड दीजिए, अकाउंट नंबर सब दीजिए और उसके बाद में काम कीजिए। रोज सुबह को काम कीजिएगा, शाम का रोज पैसा मिलेगा। और उसके बाद में कोई अथी नहीं है। हम लोग 11 तारीख से काम किए हैं, 13 दिन काम किए हैं। उसके बाद कोई अथी नहीं है। 2 दिन वहाँ पर भी हम लोग जब मांगे, दशहरा है हम लोग को जब मांगे तो बोली क्या है नहीं, अभी का पैसा नहीं मिलेगा। अब जब इतना हल्ला करते तो सरकार से जाइए, सरकार से मांगिएगा। वहाँ हम लोग 3 नंबर वार्ड में काम किए, वहाँ शिवा सर थे। शिवा सर से हम लोग के भी बोला चली हुआ। शिवा सर जब बोले कि ऐसे आए आप बड़े अथी करने आते, आप लोग का पैसा अभी चाहिए अभी। हम लोग बोले कि हम लोग का है, जब पर्व है तो पैसा क्यों नहीं लेंगे। हम लोग के घर में परिवार नहीं है, बच्चा नहीं है। जब अपना बच्चा को छोड़कर 6 बजे 7 बजे जब आएंगे, शाम को 3 बजे जाएंगे तो हम लोग का क्या पैसा का मांग नहीं करेंगे। सब है। सुपरवाइजर प्रतिमा है वहाँ पर के, ब्रह्मपुरा संगम चौक के प्रतिमा है, उसके आगे के अर्चना देवी है सुपरवाइजर। इन्हीं के अंदर में आप लोग काम करते हैं? हाँ, हम यही सब में बनता है। हम लोग का वहाँ बोला गया है कि बोली सुपरवाइजर के 250 का रोज मिलेगा। यहाँ पर 285 रुपया के अटेंडेंस हम लोग का रोज का यहाँ बनता था।
लेकिन उसके अलावा एक पैसा भी हम लोग का नहीं मिला। हम लोग क्यों खटे, इतना महिला लोग अपना जी जान रख के क्यों खटे? काम किए, 1 भी रुपया नहीं, 1 रुपया भी पेमेंट नहीं मिला। जब अपना अपना भाड़ा खर्चा लगा के लक्ष्मी चौक से यहाँ रोज बीबी को ले जाते थे, हर चीज करते थे। आज आए हैं डीएम जी के पास आए हैं हम लोग मांग करने के लिए। हम लोग का पैसा नहीं मिला, इसके लिए मांग करने आए डीएम जी। सफलता के 5 वर्ष पूरे किए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आप तमाम लोगों को साथ देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपके साथ और विश्वास के भरोसे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर ने अपने 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए। जिले में आज आप लोगों ने जो साथ निभाया, उसकी वजह से ये सिटी न्यूज चैनल आज नंबर 1 पोजीशन हासिल कर पाया है। इसलिए आप तमाम दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। 5 वर्ष पूरे होने पर कोरोना काल को देखते हुए एक छोटी सी समारोह का आयोजन किया गया, जहां सिटी न्यूज और जीटीपीएल के निदेशक आलोक कुमार सिंह द्वारा केक काटा गया और कंपनी के सभी सदस्यों को उपहार भी दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।